बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। ये एक नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी की बुक से है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ, एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल, वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सरफेस एरिया किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ऐसी वस्तु जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पता हो। जैसे ये हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड की ये वाली लंबाई है और ये चौड़ाई है। इनका अगर आपस में गुणा कर दिया जाए लंबाई और चौड़ाई का, तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा। अगर हम लोग इसकी पृष्ठ ऊपरी सतह की बात करेंगे, जिस पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा जा रहा है, जो हमारे पास व्हाइट बोर्ड है जिस पे लिखा जा रहा है, ये वाले पृष्ठ, यही पृष्ठीय क्षेत्र कहलाता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एरिया। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। अगर हमें लंबाई चौड़ाई इसके साथ साथ ऊंचाई की वैल्यू पता हो, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाता है आयतन। आयतन ज्ञात करने के लिए, जैसे अगर हम लोग इस ब्लैक बोर्ड की या इस रूम की बात करें, तो ये वाली लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी और ये ऊंचाई इसकी गहराई मानी जाती है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आयतन मिलता है। आयतन उस वस्तु को कहेंगे जिसमें हम लोग कुछ भी भर सकते हो, उसको आयतन बोलेंगे। जैसे हमारे पास एक बकेट या एक कोई जार है, इस तरह से अगर हम लोग इसमें कुछ भर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग भर सकते हैं कुछ भी, लिक्विड हो या सॉलिड हो, कोई भी वस्तु अगर हम लोग इसमें भर सकते हैं, तो यही इसका आयतन कहलाता है। यही इसका आयतन कहलाता है। अब हमारे पास जो पहला पॉइंट है, लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे कहते हैं सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये कोण बनता कैसे है या कोण किसे कहते हैं। कोण को हिंदी में शंकु बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोण, जैसे आइसक्रीम, जिसमें आइसक्रीम भरी जाती है वो कोण कहलाता है। जैसे मेहंदी, मेहंदी जिससे डिजाइनिंग की जाती है वो कोण होता है। जोकर की टोपी, आप लोगों ने देखा होगा, जोकर की टोपी क्या कहलाती है, शंकु की जैसी होती है। ये सब शंकु के उदाहरण हैं। ये शंकु बनता कैसे हैं, इसमें दो तिरछी ऊंचाइयां होती हैं। जैसे एक तिरछी ऊंचाई ये है, एक तिरछी ऊंचाई ये है, इसके साथ एक वृत्त होता है, ये एक वृत्त है। अब इसी वृत्त को हम लोग इसमें जब ऐड कर देंगे तो बन जाता है कोण। इस वृत्त को उठाकर जब हम लोग इस पर ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है कोण। अब इसमें ध्यान रखने की बात है कि ये एक वैल्यू है ए बी, इसके बीच एक लाइन खींचेंगे, ये व्यास कहलाती है। ये व्यास होता है जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी व्यास पर हम लोग एक लाइन परपेंडिकुलर करते हैं जो सी एम है। सी एम जो लाइन है ए बी पर परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से ये 90 डिग्री का कोण इधर भी बनेगा और इस साइड भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसकी जो सीएम लाइन है, इसको कैपिटल स्मॉल एच या कैपिटल एच से लिखा जा सकता है, इसको ऊंचाई बोलते हैं। और ये वाली लाइन जो है, इसको तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। ये वाली लाइन भी तिरछी ऊंचाई कहलाएगी, ये वाली लाइन भी तिरछी ऊंचाई कहलाएगी। यहां से यहां तक की जो दूरी जो है, ये वाली दूरी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए एम इक्वल टू एम बी, ये त्रिज्या है, आर के बराबर होता है। ये त्रिज्या ए एम क्या है, आर के बराबर होता है। ये त्रिज्या आर है, ये आपस में त्रिज्याएं बराबर है, आर है। सेकंड पॉइंट है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। सबसे पहले हम लोग कोन बनाते हैं, शंकु बनाते हैं। ये एक शंकु है। इस शंकु की
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, ये वाली वैल्यू, ये जो दिखाई दे रही तिरछी ऊंचाई, इसी को पृष्ठ बोलते हैं। इसका जब पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला सॉल्व करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये परिधि, ये वाली परिधि है, इसको लिखेंगे परिधि, वृत्त की परिधि। ये एक सर्कल है, ये इसीलिए इसको बोलेंगे वृत्त, वृत्त की परिधि। और ये वाली लाइन तिरछी ऊंचाई है, जिसको बोलेंगे गुणे तिरछी, तिरछी ऊंचाई। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/2, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2πr। तिरछी ऊंचाई को हम लोग L से लिखते हैं, ये वाली जो तिरछी ऊंचाई इसकी है L कहलाती है। इसलिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा πr/L, ये सूत्र है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है πr/L है, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है πr/L। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। ये एक शंकु है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरह से, ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही और ये लाइन, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसके अलावा इसकी ये वाली जो लाइन है, ये एरिया जो दिखाई दे रही वृत्त की, अगर हम लोग इसमें इसको भी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो लाइनें हमें दिखाई दे रही, इस लाइन की बात करते हैं तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। लेकिन जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो ये वाला जो अंदर की एरिया दिखाई दे रही, इस सतह को हम लोग अगर ऐड कर देते हैं इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो हो जाता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र ड्राइव करेंगे हम लोग, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे वृत्त के आधार का क्षेत्रफल। ये जो वृत्त है इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र हमने ड्राइव किया था वो था πr/L था। वृत्त के आधार का क्षेत्रफल πr² होता है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr/L प्लस πr²। ये शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। इस सूत्र को एक और तरीके से ड्राइव कर सकते हैं या लिखा जा सकता है इस तरह से, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अगर हम लोग इसमें देखें πr इसमें भी है, πr इसमें भी, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे πr को कॉमन ले लेंगे, यहां से बच जाएगा L और यहां से बचेगा एक R, तो ये हो जाएगा πr ब्रैकेट में πr/L हो जाएगा। इसको कहते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पॉइंट है शंकु की तिरछी ऊंचाई, इंग्लिश में कहते हैं स्लांट हाइट ऑफ कोन। शंकु की तिरछी ऊंचाई ये है,
हमें शंकु की तिरछी ऊंचाई किस तरह से ज्ञात करनी है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला ट्राई करेंगे। ये वृत्त का व्यास है ए बी। इस व्यास पर हम लोग एक लाइन टेंजेंट एरिया इस पे ड्रा करते हैं। जो सी है ये एम है। ये वाला कोण 90 डिग्री होगा और ये भी कोण 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ए बी पर सी एम परपेंडिकुलर या कह सकते हैं लंब है, इसीलिए इधर का कोण 90 डिग्री होगा, इधर का भी कोण 90 डिग्री होगा। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये इसकी ऊंचाई h है, इसको h बोलते हैं। यहां से लेकर यहां तक की दूरी r है, ये वाली दूरी r है। पूरा अगर देखते हैं ए बी तो ए बी व्यास है। हम लोग देखते हैं ये देखिए ए एम सी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए एम सी में। इसमें देखिए ये वाली जो एरिया है, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? कर्ड कहलाती है। ये लंब कहलाएगा और ये वाली वैल्यू आधार कहलाएगी। क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए इसमें हम लोग कर्ड की वैल्यू ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे। तो सूत्र होता है कर्ड का वर्ग मतलब AC। कर्ड क्या? AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार, आधार AM है तो AM का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब क्या है? CM है, तो हो जाएगा CM का स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ड की वैल्यू L है, तो L का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा R का स्क्वायर और ये हो जाएगा H स्क्वायर। तो जब हम लोग L की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यही तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने का फार्मूला है। जब भी किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो हमें यही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, L इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई इसकी 15 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन हमें क्या दिया है, इसमें सबसे पहले ढूंढेंगे। दिया है, इसमें दिया शंकु की त्रिज्या, लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या R बराबर 8 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना दी है? 15 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई H इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ। ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई R की है, H की, L वैल्यू नहीं पता, इसीलिए सबसे पहले हम लोग L ज्ञात करेंगे। तो इसको एक समीकरण मान लेते हैं। समीकरण ये हो जाएगा स्टार। सबसे पहले शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तो L इक्वल टू होता है अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए R का स्क्वायर और H का स्क्वायर होता है। तो R की वैल्यू इसमें लिखेंगे, R की वैल्यू है 8, तो इसलिए हो जाएगा 8 का स्क्वायर। H की वैल्यू 15 है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। L की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो ये इसका वर्ग है 8 का, तो ये हो जाएगा 64। ये 15 का स्क्वायर है, तो ये 225 हो जाएगा। L इक्वल टू 64 और 25 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 289। 289 का जब हम लोग वर्ग करेंगे या गुणनखंड करते हैं, 289 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर, 17 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा L इक्वल टू 17। इस तरह हमारे पास 17 L की वैल्यू आ गई 17। अब L की वैल्यू और पाई R की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
सूत्र है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। चाहे आप ये शंकु का वक्र पृष्ठ, चाहे लिख लीजिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारे पास पाई की वैल्यू है 22/7। पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे, आर की जगह पर 8 लिखेंगे। एल की वैल्यू निकाल कर आई है यहाँ पर 17, तो एल की जगह पर लिखेंगे 17। इन सबका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 22, 8, 17 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगा 2992/7 हो जाएगा। ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जब 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 427.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कंप्लीट आंसर है।